हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और अब तक इस चैप्टर के अंदर हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड को बिल्कुल ठीक तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने दोनों मेथड्स की वीडियो नहीं देखी है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक नया मेथड जिसमें हम जानेंगे कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विच इज skillshala.in, जहां पर आपको यही लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहें तो इस लेक्चर के नोट्स, सैम्पल पेपर्स और टेस्ट को भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम गुडविल कैलकुलेट करें, तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, और दूसरी चीज जो हमें चाहिए बेटा वो है हमारे नेट एसेट। सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, नेट एसेट निकालने हैं, दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर मैं बोलूं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है, तो सर उसे निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो निकालनी है वो है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे रेट से। देखो एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना आता है। अगर 4 साल की प्रॉफिट है, चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर दो। 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो। और रेट तुम्हें हर बार की तरह क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। दूसरी बात, नेट एसेट। नेट एसेट को अपन लोग कैपिटल एम्प्लॉयड से भी जानते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट का मतलब सेम होता है। तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट के हमने लास्ट लेक्चर में भी दो फॉर्मूले पढ़े थे। सबसे पहला या तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, दूसरा या तो सम ऑफ ऑल कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट होता है। तो ये दोनों चीजें आने के बाद अगर मैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में से नेट एसेट को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी सर, गुडविल। गुडविल निकालना बहुत आसान है, मेरे साथ दोहराओ। दो चीजें चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म और दूसरा में चाहिए नेट एसेट। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, और नेट एसेट निकालने के लिए या तो एसेट माइनस लाइबिलिटी या तो सम ऑफ ऑल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बढ़ चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहले क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म जो है प्रॉफिट अर्न करती है 5 लाख रुपए का। कितने का, 5 लाख रुपए का। हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और क्वेश्चन कह रहा है एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख का। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था रेट ऑफ रिटर्न, हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10%। देखो क्वेश्चन में रेट भी गिवन है और रेट हमें कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। यार 10% लिख देंगे। और क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एसेट और लाइबिलिटीज की भी वैल्यू पड़ी है। एसेट हमारे पास 55 लाख के पड़े हैं और लाइबिलिटीज हमारे पास 14 लाख की पड़ी है। एसेट हमारे पास 55 लाख के पड़े हैं और लाइबिलिटीज हमारे पास 14 लाख रुपए की पड़ी है। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो मैंने तुम्हें बताया अगर तुम्हें गुडविल को कैलकुलेट करना है तो दो चीजें चाहिए। सबसे पहला कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म और दूसरा तुम्हें चाहिए नेट एसेट। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म को निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट। एवरेज प्रॉफिट बेटा क्वेश्चन में कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5 लाख और इनटू में 100 और रेट तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 10। 0 से 0 कट कर दो तो 5 लाख इंटू 10 हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म 50 लाख रुपए की आ जाएगी। कितने की आ जाएगी सर, 50 लाख रुपए की आ जाएगी। दूसरी चीज जो मुझे चाहिए बेटा कैलकुलेट करने के लिए वो चाहिए मेरे को नेट एसेट। और नेट एसेट निकालना बहुत आसान है, बस एसेट में से लाइबिलिटीज को क्या कर दो, माइनस कर दो। चलो आओ नेट एसेट निकालते हैं। नेट एसेट निकालने के लिए बस एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दो। एसेट हमें दे रखी है क्वेश्चन में 55 लाख रुपए के,
और लाइबिलिटीज दे रखी है 14 लाख रुपए की। 55 लाख में से अगर 14 लाख गए तो कितने बचेंगे? 55 में से अगर मैंने 10 लाख माइनस कर दिए तो 45 लाख। 45 लाख में से 4 लाख गए तो 41 लैक्स के क्या बचेंगे हमारे पास? नेट एसेट बचेंगे। क्या बचेंगे? नेट एसेट। अब हमें गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है? गुडविल। गुडविल निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म जो हमने निकाली है उसमें से नेट एसेट को क्या कर देंगे? माइनस। यही फॉर्मूला पड़ा था गुडविल निकालने के लिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट। तो ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इस तरफ देखेंगे तो हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट करी है? 50 लाख कैलकुलेट करी है। तो 50 लाख की हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पर हम लिख देंगे। नेट एसेट हम लोगों ने कितने कैलकुलेट करे? 41 लैक्स के। ये भी यहाँ लिख देंगे। हमारे पास जो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी वो बेटा कितनी आ जाएगी? 9 लाख आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 9 लाख आ जाएगी। दिल से आशा करता हूं कि ये वाला मेथड तुम लोगों को समझ आ गया है। ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या निकालना है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। दूसरा क्या निकालना है? नेट एसेट। और दोनों को क्या कर देना है? माइनस। बढ़ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है? सर यश और करण दो पार्टनर्स है, एक इंटीरियर डिजाइन फर्म के अंदर है। उनकी कैपिटल हमें 6 लाख और 4 लाख दे रखी है। साथ ही साथ उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं 4 लाख और 5 लाख। और साथ ही साथ हमें 1 लाख का जनरल रिजर्व दे रखा है। क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व। तो यार मैंने तुम्हें क्या बताया? दो चीजें निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है और क्या निकालने हैं? नेट एसेट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेट एसेट निकाल लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सम ऑफ ऑल कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले अपन लोग नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम सारी कैपिटल्स ले लेंगे। देखो सबसे पहले कैपिटल कौन कौन सी दे रखी है यहाँ पे? एक कैपिटल तो देखो 6 लाख दे रखी है, एक कैपिटल 4 लाख दे रखी है। क्रेडिट अकाउंट देखो क्रेडिट बैलेंसेस जो दे रखे हैं करंट अकाउंट के वो भी ले लो। तो 6 लाख की कैपिटल है, 4 लाख की भी कैपिटल है, साथ ही साथ करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी है वो भी ले लो क्योंकि वो भी कैपिटल का ही पार्ट होते हैं। तो 4 लाख और 5 लाख मैंने ले लिया। 4 लाख मेरे करंट अकाउंट के बैलेंसेस हो गए, 5 लाख मेरे करंट अकाउंट के बैलेंस हो गए। इसके अलावा इन्होंने रिजर्व भी दे रखा है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता था। तो एक रिजर्व भी ले लेंगे हम, कितने का? 1 लाख का। कुल मिला के जो हमारे पास नेट एसेट आएंगे वो कितने के आएंगे सर? नेट एसेट आ गए 20 लाख के। कितने के आ गए? नेट एसेट आ गए 20 लाख के। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल सही बात है। नेट एसेट्स के बाद हमें क्या निकालनी है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म के लिए आप देखेंगे तो हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 5 लाख का दे रखा है और रेट 10% दे रखा है। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट, यही फॉर्मूला बताया। तो एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है सर? वो दे रखा है 5 लाख। कितना दे रखा है? 5 लाख इंटू 100। और रेट हमें कितना दे रखा है? 10%। कितना दे रखा है सर? 10%। सर एक जीरो से एक जीरो काट दो तो तुम्हारे पास 50 लाख रुपए की 50 लाख रुपए की कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। अब हमें बस गुडविल को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? गुडविल को। तो गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट। पेपर में पूरा लिखना क्योंकि फॉर्मूले लिखने के तुम्हारे मार्क्स होते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म तुम्हारी कितने की आई है बेटा? 50 लाख की आई है। और नेट एसेट की बात करूं तो वो 20 लाख का है। इन टोटल मैं देखूंगा कि मेरी गुडविल जो है वो कितने की बैठ रही है सर? गुडविल बैठ रही है 30 लाख रुपए की। क्या कोई दिक्कत? यहां तक बहुत आसान है। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत आसान टॉपिक है तुम्हारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। और इसके बाद बस तुम्हारे 2 मेथड और बचेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते। भारत और भूषण दो पार्टनर्स हैं, एक रिटेल बिजनेस के अंदर है और इनके कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। साथ ही साथ नीचे एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है विच इज़ 90,000 और हमें रेट भी दे रखा है विच इज़ 10%। तो मेरे को पता है गुडविल निकालनी है कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला तुम्हारा होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट। एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 90,000 का दे रखा है। 90,000 इंटू 100 अपॉन में 10। एक जीरो से एक जीरो काट दो
तो तुम्हारे पास 9 लाख रुपए की कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। दूसरी चीज जो हमें निकालनी है वो हमें निकालने हैं नेट एसेट। क्या निकालने हैं? नेट एसेट। नेट एसेट निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया था या तो एसेट माइनस लाइबिलिटी या तो सम ऑफ ऑल कैपिटल। यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा सारी कैपिटल दे रखी है, सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। सबको क्या कर दो? प्लस। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये कैपिटल है, ये प्लस हो जाएगी, उसके बाद ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। लेकिन तुम नोटिस करोगे कि जो चौथा वाला करंट अकाउंट है उसका कैसा बैलेंस दे रखा है? उसका डेबिट बैलेंस दे रखा है। कैपिटल का डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है। कैसा बैलेंस होता है? नेगेटिव। इसलिए अपन लोग इसे क्या करेंगे? माइनस। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना। कैपिटल का डेबिट बैलेंस हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। चाहे कैपिटल अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ठीक है, नेट एसेट निकालने के लिए सम ऑफ ऑल कैपिटल्स, सारी कैपिटल्स को क्या कर देंगे? प्लस 2 लाख, प्लस 2,40,000, प्लस में 50,000 और माइनस में 10,000। 10,000 माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैसा बैलेंस है? एक डेबिट बैलेंस है। तो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2,40,000, 2,40,000, 4,80,000, 4,80,000। ठीक है जी, 4,80,000। अब हमें बस क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए हमें पता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म हमारे पास कितनी पड़ी है? 9 लाख, जो हमने कैलकुलेट करी है, यहां से देख सकते हो। और उसके अलावा हमें क्वेश्चन में नेट एसेट दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 4,80,000। 4.5 लाख में से अगर तो ये बचा 4,20,000, है ना। ये हमारे पास गुडविल आ गई माइनस करके। दिल से आशा करता हूं कि समझ आ गया होगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है और कैसे इसके अंदर गुडविल को कैलकुलेट करा जाता है। हम लोगों ने जाना कि अगर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है, नेट एसेट कैलकुलेट करने हैं, दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बस इतना सा है कि बस एक चीज निकालनी है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म और दूसरी चीज निकालनी है नेट एसेट। होप सो तुम्हें ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। घर पर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बुक से। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।